Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें बेसिकली देखेंगे आपके जीवन में कौन सा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने वाला है, ठीक है। और उसमें टाइमिंग भी मैं बताऊंगी पॉसिबल हुआ तो। यहाँ पे 3 कार्ड्स है। फर्स्ट में हमारे पास है हॉरस, सेकंड में हमारे पास है जॉन ऑफ आर्क, थर्ड में हमारे पास है क्वान यिन। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है उसको आप चूज़ कर लेना। याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जितना मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते उतने मैसेजेस लीजिएगा, जितना नहीं करते उसको जाने दीजिएगा। और ये अगरबत्ती है जो मुझे अभी जलाना है, मेरे मम्मा दे के गए हैं और मुझे अभी याद आया कि यहीं रखा हुआ है। खैर सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है या फिर अपने इंट्यूशन से पूछिए आपको कौन सा कार्ड चूज़ करना चाहिए, देन इस रीडिंग को देखिए, तभी ये रीडिंग आपसे 99% रेजोनेट करेगी, राइट। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, तो वहाँ से जाके रीडिंग को ज़रूर वहाँ से जाके डायरेक्टली रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन 1। सो अगर आपने हॉरस के कार्ड को चूज़ करा है, ऑप्शन 1 को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी आपके जीवन में कौन सा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने वाला है। सो इस कार्ड को हम थोड़ी सी साइड पर रख लेते हैं। लेट्स सी ऑप्शन 1। ओके, सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे। ओके ऑप्शन 1, थैंक यू। वो वाओ, वी हैव 4 ऑफ कप्स। ये करंट एनर्जी के बारे में एंजल्स आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, मतलब साइन दे रहे हैं, जस्ट बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में लाइक होने वाली हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, आप अलाइनमेंट में नहीं हो, जिसकी वजह से जो चीज़ें हो रही हैं या फिर जिस हिसाब से जिस लिहाज से चीज़ें हो रही हैं वो आपको दिख नहीं पा रहा है। मे बी आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ये कह करके कि पता नहीं ना ये चेंजेस मुझे कहाँ लेकर के जाए, कहीं अगर मैंने ये स्टेप लिया तो मैं बर्बाद ना हो जाऊँ, मेरे को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, और सोचना अलग चीज़ होती है। देखिए, कोई भी चीज़ के बारे में सोचना अलग चीज़ होती है और किसी बात को प्रॉब्लम बनाना या फिर ओवर थिंकिंग करना अलग चीज़ होती है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो जनरली, एंड यहाँ पे एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि इतना मत सोचो, उस जो भी आपको दिया जा रहा है उसको एक बार एक्सेप्ट तो करो। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करो, पहले से लेकर के अभी तक आपने जो भी गलती करी है आपने उससे अभी तक सीखा ही है। ऐसा तो नहीं कि एकदम कोई गलती की वजह से आप एकदम बर्बाद हो गए हो या फिर आपके पास कुछ नहीं बचा। आपने जो भी गलती करी आपने हमेशा उससे सीखा है, हमेशा कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग हुई है, राइट, एंडिंग के साथ। तो यहाँ पे भी सेम होगा। अगर ये ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा तो आपको जैसे बोल दिया जाएगा कि ठीक है जाने दो इस ऑप्शन को, राइट। यही तो जीवन है, ये सारा माइंड का खेल है, राइट। जिस सिचुएशन को आप जितना ज़्यादा कठिन तरीके से लोगे उतना ज़्यादा वो सिचुएशन आपको प्रॉब्लमेटिक और बहुत कठिन लगेगा। और जितना ज़्यादा इजीली कोई सिचुएशन को लोगे ना उतना ज़्यादा इजीली वो सिचुएशन भी चली जाएगी। थैंक यू। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कह रहे हैं 4 ऑफ कप्स के कार्ड से कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या आप खुद तो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, राइट। आपके जीवन में चेंज आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप खुद यहाँ पे सामने से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से ये जो इवेंट होने वाला है ये उसमें थोड़ी सी रुकावटें आ रही है। थोड़ा सा होते चेंज रुक जा रहा है। ऑप्शन 1। करियर के लिहाज से यहाँ पे सक्सेस है, लेकिन यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, मैं जैसे हमेशा से कहती हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं, मतलब बर्बाद हो जाती है। और उसमें बेसिकली एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से ना बेसिकली चीज़ें बिगड़ जाती हैं। लेकिन कभी कभी ना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना भी सही होता है। यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं जिस भी काम को आप कर रहे हो ना, एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं, ऐसा एफर्ट नहीं जिसमें आप खुद ही थक जाओ। एटलीस्ट आप नॉर्मल एफर्ट लगाओ जिसमें थोड़ा सा आपको भी अच्छा फील हो सके कि चलो मैं अपने तरफ से ट्राई तो कर रहा हूँ। यहाँ पे वो एफर्ट आपको लगाने की ज़रूरत है, और वो एफर्ट क्या है वो आपको खुद को पता है, बिकॉज आपको सेटिस्फेक्शन कोई चीज़ जल्दी नहीं देती है। और यहाँ पे उसी सेटिस्फेक्शन की वजह से आप यहाँ पे टाल रहे हो, ये कह रहे हो कि नहीं हो पा रहा है मेरे से, शायद मैं क्विट कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो यहाँ पे ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो होने वाला है, जो अच्छी चीज़ है, जो गुड फॉर्च्यून आपका आने वाला है, वो नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में आइए, जो दिया जा रहा है उसको कबूल करिए कि भाई ठीक है, देखा जाएगा, जो बुरा होगा देख लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई इंसान भी है जो आपकी तरफ बढ़ा है, लेकिन यू आर लाइक कि नहीं मुझे ये इंसान चाहिए ही नहीं है, नहीं मुझे पता नहीं ये इंसान धोखा दे दिया तो इसने ये कर दिया, तो एटलीस्ट आप उसको अपने बेसिकली कंफर्ट, इसको क्या बोलते हैं यार, पर्सनल स्पेस, राइट, इसको क्या बोलते हैं, यस, आपने जो बाउंड्रीज बना रखी है एटलीस्ट उसमें एंटर मत करने दीजिए, लेकिन उसको थोड़ा सा आपके जैसे आपसे बात तो करने दीजिए। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से भाग रहे हो यहाँ पे ऑप्शन 1। कुछ लोगों के लिए चीज़ों से भाग रहे हो, कुछ लोगों के लिए कोई इंसान है जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा है, लेकिन आप उससे भाग रहे हो ये कह करके कि पता नहीं ये इंसान मुझे धोखा दे दिया तो,
है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा भागिए मत, एक्सेप्टेंस में आइए। वी हैव टू, ओ गॉड, ऑप्शन 1 लोग मैं यही बता रही हूँ आपको। लोग अभी ये कार्ड जो आया था ना, मैंने देखा ही नहीं था ये कार्ड। वी हैव 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे कोई पर्सन से भाग रहे हैं। वो इंसान जिससे भी आप भाग रहे हो, ऑप्शन 1, आई डोंट नो आप कौन हो, लेकिन वो इंसान जेन्युइनली आपको लव देने की कोशिश कर रहा है, जेन्युइनली आपको प्यार देने की कोशिश कर रहा है। मे बी कुछ लोगों के जीवन में ये इंसान पहले ही एंटर कर चुका है, और कुछ लोगों के लिए आने वाले इन 15 से 20 दिनों में एंटर करने वाला है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। लोग यहाँ पे ये जो इंसान है जेन्युइनली आपसे अट्रैक्टेड है। और जब कोई इंसान हमसे जेन्युइनली अट्रैक्टेड होता है, जब किसी भी इंसान के दिमाग में फरेब नहीं होता ना, तो वो जो हमारा जो रिश्ता होता है वो लंबे टाइम तक टिका रहता है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे एक्सेप्ट करो ये जो भी इंसान है। बात की बात है, देखा जाएगा इंसान कैसा है, बुरा है, अच्छा है, धोखेबाज तो नहीं है, वो बात की बात है। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि एटलीस्ट आप एक बार ट्राई करो, आगे की चीज़ें देखी जाएंगी। डिवाइन पे भरोसा रखो, ऑप्शन 1, डिवाइन पे भरोसा रखो। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपको कि आप कर रहे हो क्योंकि मैं कह रही हूँ, या फिर आप कर रहे हो बिकॉज बस आपको कहा जा रहा है। ट्रस्ट के साथ करो कि इस बार ट्रस्ट रखो, इस बार जैसे वो विश्वास रखो कि इस बार डिवाइन अगर कोई इंसान मेरे तरफ लेकर के आ रहे हैं तो ये इंसान गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सरेंडर करा था। तो अब यूनिवर्स मेरे साथ कुछ इनजस्टिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भरोसा रखना आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। भरोसा रखोगे ना, ये इंसान जेन्युइन निकलेगा। और यहीं पर ट्रस्ट नहीं रखोगे, यहीं पर ऐसा जैसे आप रिएक्ट कर रहे हो कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे ऐसा कोई इंसान मुझे हजम ही नहीं होगा, मुझे ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए ही नहीं है, करियर वाइज भी और लव वाइज भी। तो यहाँ पे जैसे जो एनिमीज़ आप बनाते हो अपने ऑप्शन 1, जो अनफॉर्चुनेटली आपके जो दुश्मन बन जाते हैं, जिनसे आप प्यार से बात करते हो, वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंजेस लेकर के आओ। जब जो डिवाइन आपको देते हैं ना, उसको एक्सेप्ट करा करो, क्योंकि मे बी आप टेम्प्रेरी सिचुएशन का सोच के एक्सेप्ट ना करो कि भाई अभी इसने मुझे धोखा दे दिया तो मेरा माइंड डिस्टर्ब रहेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो जो डिवाइन देख पा रहे हैं वो आप नहीं देख पा रहे हो। डिवाइन फ्यूचर का भी देख के ये करंट में जो सिचुएशन आपको दे रहे हैं वो इस वजह से दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में भी इससे कुछ बढ़ोतरी हो। लेकिन आप टेम्प्रेरी करंट सिचुएशन देख करके कुछ चूज़ नहीं कर रहे हो, राइट। थोड़ा सा इसमें बदलाव लेकर के आइए ऑप्शन 1। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट ये भी होगा कि मे बी करियर वाइज थोड़ा सा आप ऐसा फील करो कि मुझे थोड़ी सी बॉटम डेक भी हमारे पास है। तो यहाँ पे मे बी करियर वाइज आप ऐसा फील करो कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। बर्डन ले रहे हो आप, और ये जो बर्डन है एक साइड से एंजल्स कह रहे हैं वो वाला बर्डन है ना जहाँ पे हाँ एंजल्स कह रहे हैं उसको जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको निभाइए, लेकिन आप कोई चीज़ को प्रॉब्लम बना रही है। मे बी आपकी आदत है, सॉरी टू से आपको बुरा लग सकता है आई नो, लेकिन हो सकता है ऑप्शन 1 ये आपकी आदत हो कि आप कोई भी बात को ना प्रॉब्लम बना देते हो। यहाँ पे आपको छोटी सी बात बताई जा रही है कि इसको ऐसे कर लो, लेकिन आप उसको बहुत ही ओवर थिंकिंग करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। यकीन करिए कभी कभी ना ओवर थिंकिंग सही होती है हमारे लिए, क्योंकि जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती है जो हम देख नहीं रहे होते, या फिर देख के हम जस्ट इग्नोरेंस में जी रहे होते हैं, वो सारी बातें सामने आती है। और कभी कभी यही ओवर थिंकिंग हमारे लिए एक पॉइजन बन जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि आप ओवर थिंकिंग हर एक केस में कर रहे हो क्या आप ओवर थिंकिंग अपने पर्सनल मैटर्स में कर रहे हो। इन द सेंस मान लीजिए आप जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए है, ठीक है, मान लीजिए कल आपको कहीं जाना है, आप उसको लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हो क्या कि मुझे कल जाना है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं मेरी जान खतरे में ना आ जाए। आप ऐसे ऐसे इवेंट्स तो नहीं इमेजिन कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा है तो आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रॉब्लम्स को, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस एनर्जी में से निकलिए और क्लियरिटी लेकर के आइए, आपका जीवन जो है वो अच्छे से जाएगा। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट के रिलेटेड। ओके, वी हैव लाफ्टर, नंबर 17, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न। तो यहाँ पे आपको यूनिकॉर्न्स भी ये मैसेज दे रहे हैं, खुश रहिए। जितना ज़्यादा खुश रहोगे ना और हैप्पीनेस मैनिफेस्ट होगी ऑप्शन 1। एक टाइम आता है, देखिए मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताती हूँ जो मैंने खुद नोटिस करी है अपने जीवन में। एक टाइम आता है जब हम बहुत डिप्रेशन में होते, एक टाइम आता है जब हम बहुत बुरा फील कर रहे होते, एक टाइम आता है जब हम ऐसा फील कर रहे होते हैं ना कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है और हमें फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर अब क्या ही फ़ायदा, फिर क्या यूनिवर्स, क्या डिवाइन और क्या चीज़ है। एक टाइम वो आता है जब हम बहुत गंदा फील कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है ना हमारी फैमिली ही साथ दे रही है, ना ही हमारा कोई प्यार ही साथ दे रहा है, ना ही हमारा कोई फ्रेंड है जिसके साथ हम बात शेयर करें, तो हम करें क्या, है ना। एक वो टाइम होता है। फिर वो दूसरा टाइम होता है जहाँ पे हम सोचते हैं कि हम फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं, हमें कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई एम हैप्पी क्योंकि जो मेरे पास है वो मुझे पता है, ये जो भी मेरे पास है सही है, और जो भी मेरे पास है
मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास है वो हर किसी के पास नहीं होती। अब चाहे वो कोई फैमिली का मेम्बर हो, चाहे फिर वो कोई सिचुएशन हो, चाहे फिर वो अबंडेंस हो। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप के सिचुएशंस हर एक इंसान के जीवन में आने हैं, क्योंकि यही तो ज़िंदगी है ना। ज़िंदगी में कभी उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। कोई कितना भी दिखा ले कि कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी है, उसके भी जीवन में कुछ ना कुछ होगा जो डिप्रेशन का कारण बन रहा होगा, राइट। हर किसी के तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे लोगों के सिनेरियो में होता है कि वो दिखा तो रहे होते हैं कि वो बहुत हैप्पी है। मे बी आपके साथ भी यही है कि आप लोगों को दिखाते तो बहुत हो कि यू आर वेरी हैप्पी, आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, और हमेशा आप ऐसा शो करते हो कि लाइक कोई ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, लेकिन अंदर ही अंदर आप जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे हो वो आपको ही पता है वो आपको कितना दर्द दे रहा है। हर दिन आपको जो वो थॉट टॉर्चर करता है कि पता नहीं आज भी कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो आपको पता है कितना दुखदाई है, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है खुश रहिए, दिखावे के लिए नहीं, वो फेक स्माइल, वो मास्क नहीं लगाना है आपको, ठीक है। जेन्युइनली खुश होना है आपको, जेन्युइनली हंसी। एक बार ट्राई करके देखिए। जब क्या होता है ना, जब हम ज़िंदगी से सारी आस खो देते हैं ना, तो वो हमें एक भी आस दी जाती है तो हमें उसी को अपना जैसे वो पावर बनाना चाहिए, समझ रहे हो, उसी को हमें अपना सहारा बनाना चाहिए। तो हंसिए। अगर आपने जीवन से अपने होप खो दिए तो मुस्कुराइए। मैं कह रही हूँ आपकी तरफ जाएगा, मैं कह रही हूँ आपकी तरफ हैप्पीनेस जाएगी, मैं कह रही हूँ सच में आपकी तरफ बहुत सारी हैप्पीनेस जाएगी। जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हो आपके जीवन में आएगा। लेकिन यहाँ पे जीवन से निराश नहीं होना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि अभी में भी करंट सिचुएशन आपकी ख़राब हो, लेकिन फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा हो जो आपका इंतज़ार कर रहा हो। नेम, फेम, पैसा, दौलत, अच्छे अच्छे रिश्ते। करंट सिचुएशन को सोच के कोई स्टेप ले लोगे फिर बाद में पछताओगे कि मुझे और थोड़ा सा टाइम लेना था और थोड़ा सा जीवन को जीना था, शायद मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, खुश रहिए। प्रॉब्लम्स को बता दीजिए कि प्रॉब्लम्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप जितना मुस्कुराओगे उतना ज़्यादा आपकी तरफ न्यू सिचुएशंस, अच्छी एनर्जीज़ वाले लोग, आप अच्छी खुद एनर्जी में रहोगे और अच्छी एनर्जी वाले लोगों को अट्रैक्ट करोगे। कोई भी बात हो, कोई भी, मुझे नहीं पता सिचुएशन क्या है, आई नो मे बी आपके जीवन में बहुत बड़ी सिचुएशन होगी, लेकिन हंसते रहिए। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्माइल, और वो फेक स्माइल नहीं जहाँ पे हम लोगों को दिखाने के लिए स्माइल कर रहे हैं। खुद को देख के हंसिए कि भाई पास्ट में भी तो मेरे इतने प्रॉब्लम्स आए थे ना, जब उससे मैंने लड़ लिया, इतना बड़ा प्रॉब्लम से मैंने जब सामना कर लिया, तो फिर करंट में तो ये बहुत ही छोटी चीज़ है, राइट। तो खुद को ना सपोर्ट दीजिए। देखिए, खुद को डिमोटिवेट करने के लिए तो आपको 10 थॉट्स आएंगे, लेकिन खुद को मोटिवेट करने के लिए ना एक भी थॉट्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस तरीके से, आपका कॉन्शियस माइंड का पैटर्न ही उस तरीके से नहीं है। नेगेटिव हमारा माइंड जो भी हो, हम सभी ह्यूमंस है ना, हम सभी इंसानों के अंदर ये एक चीज़ है कि हमारे दिमाग में जल्दी नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन मैं कहूँगी यहाँ पे अगर पॉजिटिव तरीके से आप अपने सिचुएशन को हैंडल करोगे ना, लिटरली आपको इसमें सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। वी हैव द साइलेंस नंबर 30। मे बी अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है ऐसा कि आप मैरिड हो, लेकिन मे बी आपका जो पार्टनर है वो आपको समय ना देता हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने गलत इंसान से या तो फिर शादी कर ली है, या तो फिर इस इंसान के अंदर कोई कमी है, तो फिर मेरे अंदर कोई कमी रह गई है। देखिए, कमी किसी के अंदर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कमी किसी के अंदर नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, मुझे आपके सिचुएशन में ये चीज़ दिखाई दे रही है, इफ़ यू आर मैरिड देन ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए। लोग कभी कभी क्या होता है ना, कुछ रिश्ते होते हैं जिसमें हमें ना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा, हर टाइम जब भी किसी की भी शादी होती है तो इक्वली दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन हाँ, लड़की को ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है लड़के के मुकाबले, क्योंकि लड़का तो खुद ही के घर में होता है, लड़की किसी और के घर में जा रही होती है, राइट। तो वो एडजस्ट करना पड़ता है। स्टार्टिंग में दिक्कतें आती है, फिर थोड़ा टाइम बाद हम उसी में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे सेम आपके साथ भी ऐसा करंट सिचुएशन में दिक्कत आ रही है, करंट सिचुएशन में भी आपको अकेला छोड़ दिया जा रहा है। आप मैरिड हो चाहे ना हो, आपको अकेला छोड़ दिया जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है। आप हर जगह लेकर के जा रहे हो, डायरी लिखने के लिए बैठे हो, सोच रहे हो आंसर मिलेगा, नहीं मिल पा रहा है। तो इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है होप मत खोइए, ठीक है। वी हैव बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस, ओके। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है दूसरे कार्ड से वो यही है कि यहाँ पे अकेले बैठ रही हो, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से एंजल्स आपको बेस्ट बता रहे हैं कि मेडिटेशन में अपना आंसर ढूंढिए, मेडिटेशन में अपना आंसर ढूंढिए। कभी कभी क्या होता है ना कि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हम जो इंसान होते हैं ना, हम खुद के पीछे कभी इतना एफर्ट नहीं डालते जितना हम लोगों के पीछे डालते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है जिसने आपसे बात करना छोड़ दिया है, तो हम उसके पीछे भागते रहेंगे कि भाई बात कर लो। यही जब खुद में बात आती है कि भाई खुद से आंसर मांगू, तो हम 1-2 बार ट्राई करते हैं, नहीं मिलता है, हम बैठ जाते हैं कि भाई आंसर मिल नहीं रहा है, टरो झूठ है, हम ये कहने लगते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो हम दूसरे के ऊपर एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन जब खुद की बारी आ रही तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं?
सोचने वाली बात है ना। शायद हम खुद से सेल्फ लव नहीं करते। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आप जल्दी हार ना मानो, क्योंकि आपने जब लोगों के लिए इतना एफर्ट लगाया, लोगों के लिए इतना एफर्ट डाला है, तो खुद के लिए भी डालना एफर्ट इंपॉर्टेंट ही है, राइट। जितना लोगों के लिए एफर्ट डाला उतना खुद के लिए भी डालो। और यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, जो भी आपको आंसर्स मिलने हैं वो आपको मिल जाएंगे डिवाइन टाइम के ऊपर। बस डिवाइन टाइम के ऊपर सरेंडर करिए और खुश रहिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आर्कएंजल्स आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। वी हैव आर्कएंजल जोफिल, आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। वी हैव एक्ट विद विजडम, यूज इंफॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड। तो यहाँ पे मे भी आप में से कुछ लोग को ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया जा रहा है कि मान लीजिए, एक मिनट, तो मान लीजिए अगर आप में से कुछ लोग कोई काम कर रहे हो एंड आपका मन नहीं लग रहा है अपने काम में, करियर वाइज बिल्कुल मन नहीं लग रहा है आपका काम में, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि काम छोड़ के भाग जाना है, तो यहाँ पे आपको आर्कएंजल यही मैसेज दे रहे हैं, अपने विजडम का, आपके अंदर जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल करिए। यही तो टाइम होता है। आपको एक चीज़ बताती हूँ, ऐसे जो सिचुएशंस आते हैं ना हमारे जीवन में, इसका ना एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है कि ये जब टाइम आता है ना हमारे जीवन में, ये कुछ मे बी कुछ 2 महीने 4 महीने का होता है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही लगता है 1 साल हो गया है, राइट। इस प्रॉब्लम के साथ होता है, हम सभी के साथ होता है। तो इस टाइम का बेसिकली जो फ़ायदा होता है वो यही होता है कि इस टाइम में ना हम समझ जाते हैं कि हम कितने ज़्यादा समझदार हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, हमारे अंदर कितनी ज़्यादा खूबियाँ हैं। हम और लोगों के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं, हम इस चीज़ को जान जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको यही मैसेज, और इस टाइम पे ना हमारा जो अंदर का ज्ञान होता है वो भी हमें बहुत इंस्पायर करता है, वो भी हमें बहुत क्या बोलते हैं उसको, वो भी हमें बहुत सहारा देता है, वो भी हमें बहुत हेल्प करता है, राइट। तो यही टाइम है जहाँ पे आप अपने विजडम को, आपके अंदर का जो ज्ञान है उसको आप इस्तेमाल करो। और इस टाइम पे अगर आप इस्तेमाल करोगे, यकीन करिए, एक ये टाइम है जहाँ पे आप बर्डन उठा रहे हो, जहाँ पे आप रो रहे हो, जहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है काम में, और एक वो टाइम आएगा जहाँ पे काम से फ्री बैठे हुए हो, पैसे भी आ रहे हैं, आराम से बैठे हुए हो, फैमिली भी खुश है, सारी चीज़ें फुलफिल्ड। फिर आप एक चीज़ याद रखोगे कि एक टाइम वो था जहाँ पे मैं बैठ के रो रहा था, और एक ये टाइम है जहाँ पे अभी मैं बैठ के हंस रहा हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, राइट। तो यहाँ पे उस टाइम का इंतज़ार करिए, हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि जीवन छोटा है, लाइफ इज़ शॉर्ट। पता है, मैं आपको पहले एक चीज़ बताती हूँ। और शनवन, पहले मेरे साथ ऐसा होता था ना, क्योंकि अच्छा छोड़ो, वो बात तो अलग चीज़ है, कभी और आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सैड हो जाएगा सब कुछ, तो अभी नहीं बता रही। सो पहले क्या होता था ना, मेरा एक फेवरेट डायलॉग हुआ करता था, लाइफ इज़ शॉर्ट। पहले अगर मैं इंस्टाग्राम पे भी कोई पोस्ट डालती थी ना, हमेशा इस चीज़ को लिखती ही थी, लाइफ इज़ शॉर्ट। टैरो पे भी मैंने लिखा हुआ था लाइफ इज़ शॉर्ट। अबाउट में फिर मैंने इसको हटा दिया था वहाँ से। एक्चुअली पहले मुझे सच में ऐसा लगता था कि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, और यकीन करिए ज़िंदगी हमारी बहुत छोटी होती है। वो तो मैं कोई और रीज़न की वजह से लिखती थी, लेकिन अब मुझे ये चीज़ समझ आती है कि ज़िंदगी हमारी बहुत छोटी होती है। मान लीजिए कोई हमारे लिए बना होता है कोई इंसान, तो हम बार बार घुमा फिरा के उसी इंसान से मुलाकात हो जाती है हमारी, कहीं भी जाओ वही इंसान मिल जाता है, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है। यहाँ पे 2 पल खुशी आएंगी, 2 पल दुख आएगा, फिर 2 पल खुशी, फिर 2 पल दुख, और फिर ऐसे करके ज़िंदगी चली जाएगी। कैसे कैसे, अभी ठंड का मौसम था, अभी कब फिर से ठंड का मौसम आने वाला हमें पता नहीं है ना। वो एकदम से आ जाएगा ठंड का, मतलब पता तो है, लेकिन इतने जल्दी टाइम गुजर गया हमें पता नहीं चला, राइट। तो यही होता है, टाइम बहुत जल्दी गुजरता है, ज़िंदगी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। लोग जो लोग अभी आपको कह रहे हैं कि लाइक वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कल वही लोग आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करेंगे। तो यही ज़िंदगी है, इसमें हार नहीं माननी चाहिए। इसमें जितना ज़्यादा खुद को मोटिवेट करोगे ना, जितना ज़्यादा खुद को आगे बढ़ने के लिए पुश करोगे, उतना ज़्यादा खुद को सक्सेसफुल देखोगे। और जितना ज़्यादा खुद को ओवर थिंकिंग से डाउन करोगे ना, उतना ज़्यादा एक टाइम आएगा जहाँ पे आपको लोग बस याद करेंगे, क्योंकि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होगे। तो यही ज़िंदगी है, इसको ज़्यादा सीरियस मत लो। अपने मज़े के लिए अपनी ज़िंदगी को जियो, आप खुश रहो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या सिचुएशन आ रहा है, खुश रहो बस, है ना। ज़िंदगी में मज़े करो, क्योंकि मस्ती के अलावा ज़िंदगी में बेसिकली एंजॉय करने के अलावा हम कुछ और कर भी नहीं सकते। बिकॉज अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे, और अगर स्ट्रेस नहीं लेंगे तो हम खुश रहेंगे, है ना। हमें सिचुएशन दिख रही है, लेकिन हमें स्ट्रेस नहीं लेना है उस चीज़ के लिए। यहाँ जैसे सोचना है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, लेकिन बिना स्ट्रेस लिए। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को करोगे तो आपको अपने जीवन में अच्छी से अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आर्कएंजल यही मैसेज दे रहे हैं। लेट्स सी दूसरा मैसेज क्या है। आर्कएंजल मैरियल, मैनिफेस्ट, लुक हाईएस्ट गुड एंड हाईएस्ट, यूज इन्फॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड। लुक यहाँ पे भी हाईएस्ट गुड का मैसेज है। मैनिफेस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड, वर्क विद प्योर लव। वाओ।
तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है। आर्क एंजल मैरियल आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ज़िंदगी में होप मत खोइए, मैनिफेस्ट करिए सारी अच्छी चीज़ें। मैं बता रही हूँ आपके लिए, आपके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी हो, जो भी आप चाहते हो, लिटरली जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो हो। मेरे तरफ से भी यही प्रेयर रहेगी ऑप्शन 1 आपके लिए, बिकॉज लिटरली आप एक टाइम आएगा, मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करती हूँ कोई भी चीज़ को। लुक, एक टाइम आएगा आपकी, क्योंकि मैं उस चीज़ को देख पा रही हूँ ना, एक टाइम आएगा आपके जीवन में जो आप इतने ज़्यादा हैप्पी रहोगे, इतने ज़्यादा हैप्पी रहोगे कि आप बोलोगे कि या उस दिन ख्वाहिश ने बताया था वो बात लिटरली आज सही हो रही है। मेरे पास आज सारी चीज़ें हैं, मेरे पास आज सब कुछ है मेरे जीवन में, लेकिन मैं बैठ करके ये सोच रहा हूँ कि पास से लेकर के अभी तक मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ। हम सभी यही करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपनी होप नहीं खोना है, ठीक है। मैनिफेस्ट करिए, जितना अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो उतना अच्छा मैनिफेस्ट करिए। अच्छाई देखिए, दुनिया अगर बुरी हो ना तो हमें दुनिया के साथ बुरा नहीं बनना, भले दुनिया में कितने ही बुरे लोग क्यों ना हो, हमें अपने अंदर प्योरिटी रखनी है। तो यहाँ पे मैं भी, आप दुनिया में लोगों को बहुत देख रहे हो कि लोग बहुत गंदे हैं, लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लोग मदद नहीं करते, इट्स ओके, कोई बात नहीं। दुनिया में अगर सब बुरे हैं तो ज़रूरी है ना हम भी बुरे बन जाए, राइट। दुनिया में मान लीजिए सभी फरे भी है, तो हमें भी अपने थोड़ी ना उसमें, हमें भी थोड़ी ना अपने अंदर वो फरेब वाला फीलिंग डालना है कि हम भी फरे भी है। दुनिया में लोग झूठे हैं, होने दीजिए, हमें तो अच्छा बने रहना है ना, क्योंकि उन लोगों का वहाँ पे ऊपर हिसाब किताब होगा, हमारा भी होगा, राइट। तो हम अगर लोगों जैसा बन गए तो हमें भी वही उसी चीज़ को फेस करना पड़ेगा जो बुरे लोग फेस करते हैं। तो हमें अपने जीवन में अच्छाई को कायम रखना है, भले लोग जाए कहीं भी, चाहे मिट्टी डालो लोगों को, लोगों से क्या ही मतलब अपने को, है ना। हमें बस अपने जीवन को देखना है और ना ही किसी से हमें खुद को कंपेयर करना है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है प्योर लव, यानी कि अपने अंदर वो ह्यूमैनिटी रखिए। दुनिया भले ही उल्टी दिशा में चल रही हो, है ना, दुनिया भले ही पीछे चल रही हो, हमें आगे चलना है, तो अपने अंदर प्योर लव रखिए, प्योरिटी रखिए। यकीनन आपके जैसे कई सारे लोग आपसे आने वाले टाइम में जुड़ेंगे, फिर आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि उस टाइम मैंने ये डिसीजन सही लिया था कि मुझे लोगों जैसा नहीं बनना है, ठीक है ना, ऑप्शन 1। सो यहाँ यही था आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 1। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने जॉन ऑफ आर्क वॉइस ऑफ ट्रुथ के कार्ड को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी आपके जीवन में कौन सा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने वाला है, हम इस चीज़ को देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन 2 सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे। ऑप्शन 2, थैंक यू, ऑप्शन 2, थैंक यू। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अगर हम बात करें आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड कौन सा इवेंट होने वाला, तो मे बी आपकी तरफ कोई सडन अपॉर्चुनिटी आए, और ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ये हैप्पीनेस बहुत सारी लेकर के आएगी, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में ना वो खुशी है, वो मज़ा है, जिस मज़े की आप तलाश में थे ना, बेसिकली जिस सेटिस्फेक्शन की तलाश में थे आप, यहाँ पे वही है। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से करिए कि यहाँ जैसे मे बी विक्ट्री है, सक्सेस है आपके लिए, यहाँ पे वो प्योर सक्सेस है जहाँ पे वो एनर्जी नहीं है कि कोई हमसे हेट कर रहा है। ऑब्वियसली जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमसे बहुत सारे लोग हेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आपसे कोई हेट नहीं करेगा ज़्यादा, मतलब आपके हेटर्स ज़्यादा नहीं होंगे सक्सेस में जो है, मतलब आपके ज़्यादा हेटर्स नहीं होंगे, आपसे प्यार करने वाले लोग ज़्यादा होंगे। कुछ लोगों के लिए मे बी यहाँ पे वो चीज़ है कि आपको अपने जीवन में इस चीज़ के रिलेटेड देखना चाहिए, आपको अपने जीवन में एक्सेप्टेंस में तो अब आगे हो, लेकिन आपको बेसिकली इंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है। एक्सेप्टेंस पे तो आप ऑलरेडी ऑप्शन 2, लेकिन यहाँ पे इंजॉय करिए, हर एक मोमेंट को इंजॉय करिए, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ये जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है ये मे बी 3 मंथ्स या तो फिर ये कुछ 10 to 12 डेज, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स में होने वाला है ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जहाँ पे एकदम से आपको सक्सेस मिलेगी। लेट्स सी ऑप्शन 2, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो अगर हम बात करें और कौन सा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, तो ये जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है मे बी आप कुछ चीज़ों को ना कुछ चीज़ों के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो। मे बी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, मे बी कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। मे बी अगर आप रिश्ता का कहीं देख रहे हो ना कि आपका रिश्ता हो जाए, एंड आप अपने रिलेटिव्स के कह रहे हो और आपको पता है आपके रिलेटिव्स कितना ज़्यादा आपसे जेलस होते हैं, तो भाई क्यों बोल रहे हो उनसे। मैं मानती हूँ आपको लाइक ये है कि मेरी जल्दी शादी हो जाए, लेकिन उनसे क्यों कह रहे हो। वो अपने किस्म के लोग लेकर के आएंगे ना, जो बेसिकली आपको दबा के रखेंगे, जो आपका बेसिकली अगर आप किसी के घर में जा रहे हो तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे,
वैसे ही लोग लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मे बी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो अपने रिलेटिव्स के ऊपर, या फिर जो लोग जलते हैं आपसे, या फिर जो लोग एक टाइम पे जेलस थे और आपको लग रहा है अब बदल गए हैं, तो नहीं बदले हैं वो लोग। तो थोड़ा सा होश में आओ आप, ठीक है। यहाँ पे ब्लाइंडली किसी पे ऊपर ट्रस्ट मत करो, वरना फिर उनकी तरफ से आपको एक बंधी हुई एनर्जी आपको फील हो सकती है। आपने बाउंड्रीज क्रिएट करे हैं, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर बाउंड्रीज है। कमज़ोर मतलब समझ रहे हो, ऐसी बाउंड्री जिसमें कोई भी बहुत जल्दी एंटर कर सकता है, थोड़ा सा आपको हंसाएगा, थोड़ा सा आपको खिलाएगा एंड बस आपके वो पर्सनल स्पेस पे, पर्सनल जोन में एंटर कर जाएगा। इतनी कमज़ोर बाउंड्रीज नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, वरना फिर आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होते हुए खुद को देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा आँखों को खोलिए। एक्सेप्ट तो है ही यार, एक्सेप्ट बार बार मैसेज मिल रहा है। मे भी आप में से कुछ लोग को एक्सेप्टेंस पे आने की ज़रूरत है। अपने रूट चक्र को बैलेंस करिए। रूट चक्र को बैलेंस नहीं कर रहे हो, इस वजह से कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, और कोई कुछ भी कह के चला जा रहा है, आपको वो चीज़ क्लिक नहीं हो पा रही कि सामने वाला कौन से इंटेंशन के साथ कह रहा है उस बात को। कभी कभी क्या होता है ना, खास करके मैंने ऐसे लोगों को बड़ा ही फेस करा है, तो मुझे इसका बहुत ही एक्सपीरियंस है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमें दिखाएंगे कि ओ माय गॉड वो तो हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है और उनसे हमारी बहुत ही अच्छी बातचीत होती है, फिर हमारे मुंह के सामने या फिर किसी और के सामने हमारी बेइज्जती करेंगे और फिर हंसते हुए बोलेंगे अरे मैंने कब बेइज्जती करी, मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ ना उल्टा। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये इंसान तो तारीफ़ ही कर रहा है, मैं ही ज़्यादा सोचता हूँ। फिर आपको बाद में जब वो इंसान आपको धोखा दे देगा, देन आपको रियलाइज़ हुआ अच्छा ये इंसान इस इंटेंशन के साथ इस बात को कह रहा था। तो वो सडन क्लिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप कॉन्फिडेंटली नहीं आपने अपने बात को ट्रस्ट करा। आपको जो इंट्यूशन आई कि भाई ये गलत इंटेंशन से कह रहा है, आपने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, और इसी वजह से अब आप पछता रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये क्लिक जो होता है इसको समझा करो, इंट्यूशन को समझा करो कि कब कौन सा इंसान कौन सी बात को किस इंटेंशन से कह रहा है। क्योंकि दुनिया में आपको ऐसे 1000 लोग मिलेंगे, यकीन करिए ऐसे लोग भी आपसे जलेंगे जो जिनको आपके बारे में पता तक नहीं है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। लोगों का काम है जलना, लोग जलेंगे, टाइम पास नहीं करने को कुछ मिलता है ना, तो लोग जेलेसी को पालना ज़्यादा विश्वास करते हैं, जेलेसी को पालने में। सो यहाँ पे मैं आपको एक ही इन्फॉर्मेशन दूंगी, एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ पे उतना ही खुद को बेसिकली लोगों के लिए ओपन रखिए जितना आप खुद को वापस से समेट सको। आप क्या कर रहे हो, लोगों के लिए खुद को बहुत ज़्यादा ओपन रख रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग हर बार आपका फ़ायदा उठा के चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने आप को ज़्यादा ओपन मत रखो, ठीक है। यहाँ पे मे भी आप थोड़ा सा आपको कोई अपनी बातों में ले लेता है तो आप अपने पास्ट को उगलने लगते हो, आपके साथ जो भी हुआ है अपने सीक्रेट्स उगलने लगते हो। एक चीज़ हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा, ये जो मैसेज मैं दे रही हूँ हमेशा अपने दिमाग में ना इसे छाप सा लीजिए। जो आपके डीप डार्क सीक्रेट्स हैं, कुछ कितना भी आपको क्यों ना कहे, कोई कितना भी आपको यकीन क्यों ना दिला दे, मत कहिए। क्यों मत कहिए? क्योंकि मे बी करंट सिचुएशन में आपको लग रहा हो कि ये मेरा शुभचिंतक है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वही इंसान जो आपका शुभचिंतक है, वही इंसान एक डेविल का रोल निभाएगा, जो आपके बारे में गलत बातें करेगा, आपके सीक्रेट्स को एकदम धज्जियां उड़ा देगा। फिर आप क्या करोगे? फिर आप तो ये कहोगे ना कि मैंने उस टाइम पे गलत किया बता के, तो रिग्रेट करके बाद में क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे किसी को अपने सीक्रेट्स मत बताइए। सीक्रेट्स एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसको कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं, देखिए ऑप्शन 2, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं बताना पसंद करते क्योंकि उस चीज़ को लेकर के हम कंफर्टेबल नहीं होते। फिर ज़बरदस्ती क्यों किसी को बताने पे आप तुले हुए हो? मत बताओ। क्यों बताने? कोई जान के कोई थोड़ी ना कोई बड़ा हासिल कुछ कर लेगा, उसको अवार्ड मिल जाएगा। अपने तरफ अपनी बात करो। क्यों? क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हो अभी। जब कंफर्टेबल होगे तो आप खुद बताना लोगों को, क्योंकि अभी आप कंफर्टेबल नहीं हो तो किसी एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी बातों को मत कहना स्टार्ट करो। वरना फिर आपको ये बहुत ही रिग्रेट करवाएगा आगे चल के। इस चीज़ को अगर आपने अभी नहीं समझा ना ऑप्शन 2, तो ये आगे चल के आपको बहुत दिक्कत देगा। समझ आप मेरी बात को? तो यहाँ पे हर किसी के सामने अपने सीक्रेट्स नहीं रिवील करते। यहाँ पे मे भी कोई आपके बेस्टी है, बहुत स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है, मे भी कुछ आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, खास करके अगर आप एक गर्ल हो तो ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा आपसे रेजोनेट करेगा। मे भी कोई आपकी बेस्टी है जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये इंसान जो है या फिर ये जो लड़की है मेरे सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देगी, और ये क्या मुझसे जलेगी यार, ये तो मेरी बहन जैसी, आप ऐसा समझ रहे हो। लेकिन आप नहीं जानते, लोग 2 मास्क लगा के बैठे हुए हैं, राइट। तो मे भी आप समझ रहे हो कि वो मेरी बहन जैसी, लेकिन असल में वो है नहीं। तो थोड़ा सा होश में आइए, थोड़ा सा याद रखिए कि ये कलयुग है, कलयुग दुनिया है। कलयुग में ऐसा होगा ही, आपके अपने ही आपको ऐसा फील करवा देंगे कि आप पराया हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिए, अपनी बातों को अपने तरफ सीमित रखिए। ज़्यादा किसी को ना बताओगे ना तो लोग यही करेंगे ऑप्शन 2, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। अनएक्सपेक्टेड इवेंट कौन सा होने वाला है? मे बी आप में से कुछ लोगों के लेफ्ट हैंड में दर्द हो रहा है, या तो फिर इन दिनों दर्द रह रहा है इन 1 हफ्तों से, और या तो फिर ये एक स्पेसिफिक टाइम पे निकल रहा है ये दर्द, या तो फिर ये डेली दर्द रह रहा है, या तो फिर आपको लेफ्ट कंधे में दर्द रह रहा है बहुत भयंकर वाला।
या तो फिर नेक के लेफ्ट साइड पे दर्द रह रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको दर्द कहीं ना कहीं तो है, और वो हर पल ना जैसे वो दर्द होए जा रहा है आपको, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें अब क्या करना चाहिए आपको, और कहीं ना कहीं यू आर इग्नोरिंग, आप इग्नोर कर रहे हो उस दर्द को। तो यहाँ पे एंजल्स इस लिहाज से भी कह रहे हैं कि आपकी बॉडी में नेगेटिविटी जैसे वो ब्लॉक हो गई है, जैसे नेगेटिविटी वो जम गई है और वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करी। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रूट चक्र बैलेंस करोगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी। ऑप्शन 2, यहाँ पे इतना कुछ मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, रूट चक्र बैलेंस कर लो, आपका हो जाएगा जो होना है। मतलब रूट चक्र बैलेंस कर लो, बैलेंस आ जाएगा आपके जीवन में। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव द फूल। ओके, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, इन दोनों कार्ड्स को मैं यहीं पे रखूँगी। लोग नाइट ऑफ कप्स इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, मे भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट ये हो कि आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर के आए, कोई आपके लिए कोई लव प्रपोजल आ सकता है, आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, डेफिनेटली कोई ना कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, उसको एक्सेप्ट करिए। मे भी आपको समाज की फिक्र बहुत है, समाज क्या कहेगा मेरे बारे में, लेट इट बी यार, समाज क्या कहेगा, समाज को थोड़ी ना जीना है, समाज तो अपने ज़िंदगी में खुश है समाज, है ना। मतलब जिनको भी आप अपने समाज में ऐड कर रहे हो कि ये इंसान ये बात बनाएगा, लेट इट बी, जाने दीजिए। कितना सोच रहे हो आप, क्यों ऐसे लोगों के बारे में सोच रहे हो जो बस अपने बस मज़े के लिए आपकी बातें उठाते हैं, आपके बारे में गॉसिप करते हैं, उनके बारे में क्यों फिक्र करना। आपको मैं एक बात बताती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे जो लोग होते हैं ना, पहले मैं भी बहुत फिक्र करती थी ऑप्शन 2 कि पता नहीं दुनिया क्या कहेगी, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे रिएक्ट नहीं करना है। हालांकि मैं छोटी ही हूँ एज में, लेकिन मैच्योर हो गई हूँ वक्त से पहले, तो मुझे ये चीज़ समझ आती है कि कब कौन देख करके कौन सी मुझे बातें बना सकता है। तो बेसिकली मैं जब भी खेलती हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस करती थी पहले कि मैं कहीं ऐसे ना खेलूँ, मैं कहीं वैसे ना खेलूँ, कहीं लोग मेरे बारे में गलत ना समझे, मैं इधर ना जाऊँ, मैं इधर, और ऐसे करके बहुत सोचती थी। फिर एक टाइम आया ऐसे मेरे जीवन में, मैंने इतना लोगों को जवाब दिया, इतना आंटीज़ को जवाब दिया जो बेसिकली आंटी बातें बनाते हैं, मैंने इतना उन जनानियों को जवाब दिया, इतना ज़्यादा उन लोगों को जवाब दिया है। एक्चुअल में ना मैं बहुत ही पहले इस वर्ड को कहती थी, फिर मैंने कहना छोड़ दिया था बिकॉज ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, राइट। लेकिन लिटरली यकीन करिए, मैंने इतना इन लोगों को जवाब दिया था क्योंकि मेरे अंदर एक अलग सी आग थी कि भाई अब चुप नहीं रहना, क्योंकि एक होता है ना लिमिट, एक होता है जहाँ पे हमारे कोई लव वन के ऊपर कोई कुछ कह रहा है तो हम उस टाइम पे नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर जिनसे हम प्यार करते हैं उनके बारे में कोई कुछ कहता है, हमें वो चीज़ हमारे अंदर एक आग सी लग जाती है कि हमें कहना है। तो वही आग मेरे अंदर लगी थी कि मुझे अब इन लोगों को बताना है। मैंने उस दिन मुझे अभी भी याद है, मैंने इतने लोगों को बताया है, इतने जनानियों को बताया है कि अब लिटरली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा होता दुनिया जाए भाड़ में, मुझे एंजॉय करना है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है। मुझे बस एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वो है डिवाइन क्या कह रहे हैं। मुझे अगर डिवाइन कोई चीज़ के अलाउ करते हैं तो मैं उस काम को करती हूँ, अगर मुझे वहाँ पर रोका जाता है मैं नहीं करती। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता समाज क्या बातें बना रही है, राइट। तो क्योंकि जब हमें फ़र्क पड़ता है ना तो हमें ऐसा लगता है हमें हर एक चीज़ में फिर दिक्कत होगी। हमें ऐसा लगेगा हम जैसे चल रहे हैं पता नहीं पीछे वाले लोग क्या सोचेंगे, हम ऐसे नहीं चलते, हम अपनी चाल बदल लेते हैं, हम इस तरीके से चलते हैं, राइट। हम हंस रहे हैं तो पता नहीं लोगों को लगेगा हम कोई, ऐसी तो बात नहीं है कि हमारा कोई बॉयफ्रेंड है इस चीज़ को सोच करके, लेट इट बी यार, नहीं सोचते इतना, है ना। हम सोचेंगे अब हम हंस रहे तो लोग सोचेंगे पता नहीं कोई हमारा बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गया, पार्टनर तो नहीं बन गया। लेट इट बी, हंस रहे हो तो हंस रहे हो, सोच रहे हो दुनिया को क्या मतलब है। एक टाइम एज था उनकी भी, तो उन लोगों ने भी इंजॉय करा। आपकी इंजॉय करने की बारी है तो वो लोग बात बना रहे, बना नहीं दीजिए, क्या मतलब आपको। वो लोग अपने घर में नहीं देखते, याद रखिएगा एक चीज़, जो भी लोग बातें बनाते हैं ना वो अपने घर के बच्चों को नहीं देखते, वो दूसरे के घर के बच्चों को टारगेट करते हैं। लेट इट बी, जाने दीजिए, मैटर मत करिए उतना। मैं तो यही कहूँगी, मैटर करोगे जी नहीं पाओगे। एक टाइम आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में इतनी बुराई होगी तो अब मुझे एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एग्जिस्ट ही ना करूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहूँगी जाने दो, जो सोच रहा है सोचने दो, भाड़ में जाए यार। लोग इतना क्यों फिक्र करना लोगों की, कौन सा वही जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो आपको कमा के खिला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। वो बस एक कैरेक्टर है और वो बस एक आपके जीवन में एक रोल अदा कर रहे हैं, वो फिर चले जाएंगे। जब आप उनको मीन नहीं करोगे वो लोग चले जाएंगे, जो भी आपके बारे में बातें बना रहे हैं। तो इतना मत सोचो, जो एक्सेप्ट करना है करो। जो आपके बारे में गलत सोचता है तो वो आपके बारे में गलत नहीं सोच रहा, वो अपनी सोच को आपके मत्थे मढ़ रहा है कि भाई देखो मेरी ये सोच है तुमको लेकर के, तो वो बस आपको बता रहा है। इतना नहीं सोचते। कोई कुछ भी सोच रहा है आपको अपने, देखिए आपने हमेशा स्टेप लिया अपने जीवन में, आपने प्रॉब्लम फेस करे हैं। क्या वो 10 लोग आए थे उस टाइम पे बोलने के लिए जब आप उस प्रॉब्लम में थे। पास में जो आपके जीवन में प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हो, जिसकी वजह से आपकी बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, पास में वो लोग आए थे, वो 10 लोग बोलने के लिए कि देखो भाई तुम यहाँ पे गलत जा रहे हो, इस काम को मत करो, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। या फिर अभी आप प्रॉब्लम में आओगे तो वो लोग आएंगे हेल्प करने के लिए, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आप उन लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो। जो लोग ना आपके तब काम आए थे ना अब काम आएंगे। लेट इट बी, जाने दो। ऑप्शन 2,
फिर से कहूँगी मैं, जाने दो। और इस बार मैं स्ट्रिक्टली कह रही हूँ जाने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो उन लोगों की, और डिवाइन भी यही कह रहे हैं कि इतना नहीं फिक्र करते। आप ऐसे यूजलेस वर्थलेस लोगों की फिक्र कर रहे हो जिन लोगों का घर में कुछ काम नहीं है तो वो बाहर आके बातें बना रहे हैं। क्यों इतना फिक्र कर रहे हो? ऐसे लोगों को ना, मैं सच बता रही हूँ, ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत सही होता है। जो लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा बातें बनाते हैं ना, उनको जवाब देने में ही ज़्यादा भलाई होता है। भले फिर वो आपके बारे में कुछ भी सोचे कि आपको संस्कार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उन्हें कौन सा संस्कार है भाई? ये भी तो बात है ना ऑप्शन। तो उन्हें कौन सा संस्कार है? उन्हें उनके माँ बाप ने क्या सिखाया? दूसरों के बच्चों के बारे में बुराइयाँ करो, दूसरों के बच्चों को बुरा कहो। इतना मीन नहीं करते। मैं वही कह रही हूँ ऑप्शन 2, ये जो बातें हैं इसको इतना मीन नहीं करते। मैं होती, जनरली बताऊँ ऑप्शन 2, मैं एक आपके फ्रेंड होने के नाते बता रही हूँ ऑप्शन 2। मैं अगर आपकी जगह पे होती ना, ऐसे लोगों की अगर टकरार मेरे से होती ना, ऐसे लोग ना पीछे भागते, भगवान भगवान कह के पीछे भागते। क्योंकि ऐसे लोगों से ना मैं बहुत ही अलग तरीके से निपटती हूँ, और ऐसे लोग ना लिटरली दूर भागते हैं मेरे से, बिकॉज इनको मैं जवाब बहुत अच्छा देती हूँ ऐसे लोगों को। तो मैं आपको यही कहूँगी, ज़्यादा मीन मत करें। लाइक ये हेटर्स जैसे हमारे पीछे पड़े रहते हैं, इनको जितना जवाब दोगे उतना ये दूर रहेंगे, है ना। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें पता होता है वो गलत कर रहे हैं, तो उन्हें बस कंट्रोवर्सी करनी होती है। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो आपको वो कमज़ोर पाके दबाते हैं। जितना जवाब दोगे उतना ये लोग पीछे भागेंगे, क्योंकि इनको डर होता है, राइट। तो मैं कहूँगी जवाब दो। मैं खुद आपकी जगह पे होती ना, मैं अच्छा बताती। चुप रहने से कुछ नहीं होता इस सिचुएशन में, तो बिल्कुल चुप मत रहो, मैं तो बोलूँगी। भले आप उसके बाद मेरे बारे में कुछ भी सोचो कि ख्वाहिश जवाब देती है, ख्वाहिश ये करती है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं जनरली बता रही हूँ, मैं जवाब देती हूँ, मैं इस चीज़ को कबूल करती हूँ, और मैं बहुत ही रूड जवाब देती हूँ इस चीज़ के लिहाज से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है, जब तुम मेरे तब काम नहीं आए थे तो अब क्यों आ रहे हो? जब तुमने तब नहीं बोला था मेरे लिए तो अब क्यों बोल रहे हो, है ना। तो इस चीज़ को आपको भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब उस इंसान ने तब आपको कुछ नहीं बोला था, जब आप प्रॉब्लम में थे, तो अब कौन होता है वो इंसान बोलने वाला? जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो जब आप खुद स्टेप लेना चाह रहे हो, तो जब आपके अंदर वो पावर आ रही है कि आप कुछ तो अच्छा करके दिखा रहे हैं, तब कौन होता है वो इंसान बोलने वाला? ठीक है, थोड़ा सा इस बात को समझो। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिहाज से बता रहा है कि आपकी तरफ एक ऑफर आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा फिक्र मत करो लोगों की, एक नई जर्नी में एंटर करो। एक वो वाली एनर्जी में रहो ना यार, कि जो दिमाग में आ रहा है बस कह देना है। अब ऐसा नहीं कि आप अच्छे लोगों को हर्ट करो इसके चक्कर में, नहीं। इट इज़ जस्ट दैट कि जो आपको बुरा कह रहे हैं या फिर जो आपके बारे में गंदा गंदा कह रहे हैं, उनको एटलीस्ट आप जवाब दो। तो यहाँ पे एक नई जर्नी में जाओ, एक नई जर्नी में आप एंटर हो रहे हो। आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड इवेंट यही होगा कि आप एक नई जर्नी में एंटर हो रहे हो, और इसकी वजह से मे बी आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो कि आप कुछ भी लोगों को कहो, है ना। खास उन लोगों को कहो, ऐसा नहीं कि आप अच्छे लोगों को कह रहे हो, उन लोगों को आप कहोगे जो लोग बेसिकली आपके बारे में बुरा सोचते हैं। वो बेसिकली ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे बुरा कहते हैं या तो फिर आपके बारे में बुरा सोचते हैं, आप उन लोगों को जवाब दोगे। और जो आपकी आदत बन गई थी ना कि कहीं से कुछ बुरा सुन के आते हो, घर पे आके फिर चिढ़ उतारते हो लोगों के ऊपर कि मुझे कह देना चाहिए था, अगली बार से होगा तो मैं ये जवाब दूंगा, ये नहीं होगा दोबारा। उसी टाइम जवाब दे दिया करो, मैं कहूँगी उसी टाइम। और ये जो नई जर्नी है, अनएक्सपेक्टेड आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे सरेंडर कर दोगे आप चीज़ों को, चलते जाओगे। मे बी आपको अभी करंट सिचुएशन में कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आने वाले टाइम में सारी चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी। इतना नहीं सोचते ऑप्शन 2, जितना आप सोच रहे हो ना, कोई फ़ायदा ही नहीं है सोच के। आप ऐसे लोगों के बारे में सोच रहे हो जिन लोगों को खुद ही खाना डाइजेस्ट नहीं होता अपने घर पे, उन लोगों के बारे में सोच रहे हो। क्या ही फ़ायदा उन लोगों के बारे में सोच के। देखो, मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, अपनी ना बोल्ड पर्सनालिटी रखो, अपनी पर्सपेक्टिव रखना सीखो। अपना पर्सपेक्टिव आप रखते नहीं हो, समझ रहे हो आप मेरी बात को? अपना पर्सपेक्टिव रखा करो, जो है सो है। तुम्हें जो बोलना है बोलो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि तुम उस टाइम पे नहीं बोलने आए थे जब मैं चुप रहता था, तो अब तुम क्यों बोल रहे हो, राइट। तो यहाँ पे बोल्ड बनो, मैं कहूँगी अपनी आवाज़ उठाया करो। चुप रहोगे ना जितना, उतना आजकल के लोग आपको दबाएंगे। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना चुप रहोगे ना उतना ज़्यादा लोग आपको बुरा कहते जाएंगे, धीरे धीरे करके वो लिमिट्स क्रॉस करेंगे। एक टाइम आता है जब हम चुप तो रहते हैं, जब हमारे ऊपर बात होती है या फिर एक लिमिट में वो इंसान बात कर रहा होता है, लेकिन हमारा दिमाग तब सनकता है जब सामने वाला एक्स्ट्रा कुछ कहे या तो फिर ऐसी कुछ बात कहे जो हमारे बेसिकली हम जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में कह रहा होता है। तो फिर हमारा उस टाइम पे दिमाग ख़राब होता है कि ये बोल क्यों रहा है ऐसा अपशब्द, राइट। तो बेसिकली मैं कहूँगी बोल्ड पर्सनैलिटी रखो, जो है मुँह पे कहो, इतना डरते नहीं है। जो काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप कोई बुरा काम कर रहे हो, आप अच्छा ही कर रहे हो अपने फील्ड में जो कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करो जिसमें लोग सवाल उठाए। लेट इट बी, किसी की बात मत सुनो, आपको जो करना है करो, और जो नहीं करना है उस पर नो बोलो। अपना पर्सपेक्टिव रखना सीखो। ऐसा बनो ना कि अगर बगल से कोई आपको कुछ कह के जा रहा है या फिर कोई टॉन्ट कर रहा है या फिर कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, उसके मुंह पे कहो क्या कह रहे हो, अकल है तुम्हें, क्या कह रहे हो। ऐसा बनो, भले आपको डर लग रहा हो लेकिन कहो ज़रूर। इसको बोलते हैं बोल्ड पर्सनैलिटी। अपना पर्सपेक्टिव रखना कि सामने वाला होता कौन है मेरे बारे में बोलने वाला। अगर आप ये कहोगे ना, लोग आपसे दूर रहेंगे। अच्छे लोग जो होंगे ना, जो बेसिकली आपको समझेंगे कि ये तो सही ही करता है, वो लोग बस आपसे बात करेंगे। कोई फिर आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई फिर आपको भला बुरा नहीं कहेगा। तो अपने पर्सपेक्टिव रखना सीखो, ऑप्शन 2, ठीक है। वी हैव
ऑप्शन 2, लुक मैंने यहाँ पे ऑप्शन 3 के लिए भी कार्ड्स निकाले, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कौन से कार्ड्स लाइक क्या है। वी हैव पर्सपेक्टिव। लुक मैंने कहा ना, अपना पर्सपेक्टिव रखना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लोग बातें बना रहे, बनाने दो यार, जाने दो उन्हें, ठीक है, उतना नहीं सोचते। आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है हायर पर्सपेक्टिव से सोचिए, लेकिन यहाँ पे ना ये जो मैसेज है ना पर्सपेक्टिव का, ये हायर पर्सपेक्टिव से सोचने का। लुक यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये दोनों इंसान लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगले पल ये इंसान अगर इस चीज़ को देखे कि अगर ये प्यार से बात करके उस बात को निपटा सकते तो वो नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे आपके टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे मैं जो सिचुएशन देख रही हूँ, आपके इर्द गिर्द ना वैसे लोग नहीं है जहाँ से आप प्यार से बात करो तो वो लोग मान जाए। उनको चाहिए है वो जो होता है ना, वो जो हम तगड़ा किसी को रूडली कह देते हैं, वो उनको चाहिए है। तो आप एक बार कहो लोगों से, फिर अगर आप लोगों का रिएक्शन देख रहे हो कि हाँ सामने वाला गिल्टी फील कर रहा है, तब आप अगली बार से प्यार से कहना। लेकिन करंट में जो आपको करने की ज़रूरत है, जो भी लोग आपको ब्लॉकेज में डाल रहे हैं, फिर जो भी लोग आपके बारे में भला बुरा कह रहे हैं, कहो। ये सोच के मत कहो कि लाइक मैंने कहा है, या फिर ये सोच के मत कहो कि आपको बस कहना है। ये सोच के कहो कि भाई ये इंसान अगर आज इतना कह रहा है तो कल ये लिमिट क्रॉस करके कुछ भी कहेगा, फिर परसों एक ऐसा टाइम आएगा जब ये मेरी फैमिली पे भी जाएगा। ये सोच के कहो। ये मत सोचो कि भाई मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ या फिर इस इंसान को बुरा लग जाएगा, मैं बड़े लोगों की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, आप कोई भी संत से पूछ लो, कोई भी साधु संत से पूछ लो, कोई भी भक्त से पूछ लो, किसी भी ऐसे इंसान से पूछ लो जिसके पास तजुर्बा बहुत है, सब ये कहेगा बंदा कितना भी बड़ा हो जाए, दिमाग अगर बच्चा वाला है ना तो उसको बड़ा नहीं कहेंगे। फिर उसका रिस्पेक्ट करना वही होता है जो हम किसी छोटे बच्चे की रिस्पेक्ट करें चाहे ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे को, वैसा ही हो जाता है फिर, क्योंकि वो इंसान बस शरीर से बड़ा हो गया है, दिमाग उसका बच्चा वाला है। दिमाग में भी वही खुरापात चल रहा होता है, इसके बारे में बुरा कहना है, उसको फंसाना है, ये करना है, वो करना है, इसको जेलसी पालनी है, इसको नीचा दिखाना है। ये बच्चों वाली सोच होती है, राइट। जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हम सोचते हैं सब इक्वल है भाई, सब अपनी लाइफ में खुश रहे, हमें क्या किसी से मतलब है ना। तो शरीर से बड़ा होना नहीं होता, दिमाग से बड़ा हुआ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर सामने वाला आपसे बड़ा है तो नो, वो बड़ा नहीं है आपसे, वो बच्चा ही है, उसको समझ नहीं है। तो आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बस एक बच्चे को समझा रहे हो कि ऐसा मत करो। तो इसको ना अलग वे में मत लीजिएगा। अगर आप किसी को कुछ कह भी रहे हो तो ये मत सोचिएगा आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। यू आर जस्ट टेलिंग, आप बस कह रहे हो, आप बस समझा रहे हो और कुछ भी नहीं। ठीक है। वी हैव रेनबो, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है खुशियाँ हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लोगों की एनर्जी भी है जिसकी वजह से वो खुशियाँ ब्लॉक हो रही है। तो यहाँ पे एक टाइम आएगा जब आप अपने जीवन में इस रेनबो को देख पाओगे। लेकिन करंट सिचुएशन में आपको जो करने की ज़रूरत है वो है स्टेप लेना है। कोई कुछ भी कर रहा है, अब स्टेप लीजिए, अब से तो स्टेप लीजिए। ऑप्शन 2, चुप रहते हैं हम तब तक चुप रहते हैं जब तक हमारा लिमिट, बेसिकली कोई इंसान हमारे लिमिट को क्रॉस नहीं करता, तब हम चुप रहते हैं। जब कोई इंसान हमारी लिमिट को क्रॉस कर देता तब हमें बर्दाश्त नहीं होता। अब मे भी आपकी लिमिट ही नहीं है, अगर आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा देन आपकी लिमिट ही नहीं है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कोई आपको कुछ भी कहे। और एक्चुअल में ये बात बुरी है। ऑप्शन 2, कभी कभी क्या होता है ना, हमें ये चीज़ चल रही होती है कि चलो भाई कोई हमारे बारे में ना कहे या फिर कोई हमारे में कह रहे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में कभी कभी ना हमें जवाब देना पड़ता है। आपने देखा हो कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं जो जवाब देते हैं, जो बेसिकली जो न्यूज़ वाले होते हैं उनके बारे में कुछ भी बना के डाल रहे होते हैं जस्ट फॉर लाइक मनी, पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए कर रहे होते हैं। तो एक टाइम आता है जब वो चुप रहते हैं, एक टाइम आता है जब वो कहते हैं। कोई कितना भी क्यों ना हो, सभी कहते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कह रहे हो? आपको भी कहना चाहिए ना। ऑब्वियसली सबका एक झेलने का ना एक टाइम होता है, सबका एक सुनने का टाइम होता है। आज आपका सुनने का टाइम है तो आपने सुन लिया, अब जब सुनाने का टाइम आए तो सुनाओ भी। ठीक है। ऑप्शन 2, लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आर्क एंजल्स आप लोग कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। वी हैव आर्क एंजल गैरिसा, आई डोंट नो, आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन लेट इट बी। वी हैव क्रिएट अ सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, बी इन सर्विस टू द प्लैनेट। तो मे बी आप लोगों की या तो फिर हेल्प करते हो, या तो फिर आप डोनेशंस करते हो, या तो फिर कुछ ना कुछ तो आप ऐसा करते हो जिसमें बेसिकली एक सर्विस आप इस दुनिया को दे रहे हो, इस प्लैनेट को एक सर्विस दे रहे हो, या तो फिर आप आने वाले टाइम में देने वाले हो। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, एक सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए बेसिकली, तभी ये काम जो है वो स्ट्रांगली आप कर पाओगे। बिकॉज जब हम किसी की मदद करते हैं या फिर जब हम दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं ना, तो 10 हमारे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो लोग बकवास कर रहे होते हैं, जो लोग ऐसी बातें कह रहे होते हैं जो बिल्कुल भी हमें सूट नहीं करते, जो बिल्कुल भी हमें गुस्सा दिला देती है, बिल्कुल भी हमें कंट्रोल नहीं करने देती है हमारे इमोशंस को, राइट। 10 ऐसे लोग बातें करते हैं। तो यहाँ पर आपको खुद का जैसे एक सॉलिड फाउंडेशन रहेगा ना, तो आप हर एक चीज़ को जैसे एक
नॉर्मल वे में लेके चलते जाओगे और आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन एंड यहाँ पे आप एक सर्विस देने वाले हो इस अर्थ को, तो यहाँ पे उसके लिए प्रिपेयर रहिए, खुद को रेडी रखिए। दैट्स आई एम टेलिंग कि यार इतना लोगों की बातों को मीन मत करा करो, बिकॉज आज लोग कह रहे हैं, कल लोग आपके बारे में कह रहे हैं। अगर आप जवाब दे दो कोई तीसरे दिन लोग किसी और को पकड़ के उसके बारे में कहेंगे। लेट इट बी, जाने दो। कुछ लोग साइको भी होते हैं, मैंने अपने जीवन में, और मेरी स्टडी ये भी बताती है कुछ लोग साइको होते हैं। कुछ लोगों को अगर आप जवाब दोगे तो वो आपके जैसे आपको एक हॉट टॉपिक बना देंगे, आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पे आपकी चर्चा होगी। लेकिन ये भी जायज़ है भाई। लुक, मैं कहूँ ना, वो बनिए, क्या बोलते हैं इसको, एक खुला, एक वैसा परिंदा जो उड़ता ही रहता है, जो 10 लोग कह दे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 लोग अगर क्यों ना कह रहे उसका पर उतर दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है उसका पर कैसा है, उसे पता है उसने खुद को कैसे संभाला हुआ है, वो कभी नहीं गिरेगा, वो चीज़ उसे पता है राइट। तो यहाँ पे खुद वैसा बनिए, लाइक फ्री बनिए, कहने दीजिए जो कहता है। मेरे हिसाब से किसी को लाइक उतना ज़्यादा मीन नहीं करना चाहिए। जवाब दीजिए, ऐसा नहीं है जवाब मत दीजिए, जवाब दीजिए, लेकिन जवाब देने के बाद अगर लोग कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जो आपसे अनएक्सपेक्टेड था तो लेट इट बी, करने दीजिए उन्हें, फिर जवाब दे दीजिएगा। लाइक वैसा बनिए जिसको कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? फ़र्क पड़ने वाला इंसान, जिसको सबसे फ़र्क पड़ता है, वो ज़्यादा दुखी रहता है इस दुनिया में। ऐसा बनिए कि आपको किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर एक टाइम आएगा जब लोग आपके बारे में बात ही नहीं करेंगे, ये कह करके कि यार इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसने मुझे जवाब दिया था, उसके बाद तो ये इंसान चुप ही हो गया है, बोलता ही नहीं है कुछ। मैं कितना इसके बारे में भला बुरा कहता हूँ, बोलता ही नहीं है, पागल हो गया शायद, छोड़ दो इसको, इसके बारे में बातें मत बनाओ। ऐसा हो जाता है फिर। लेट इट बी, जवाब दे दीजिए जब आपको ज़रूरत लगे तो, कि अब मेरा लिमिट से बाहर जा रहा है, मुझे जवाब देना चाहिए, जवाब दे दीजिए। और अगर कुछ और भी उसके आगे हो रहा है तो उसके और भी आगे कुछ कह दीजिए, लेकिन उसके बाद जाने दीजिए। जब आप देख रहे हो कि सामने वाला बेशरम है, सामने वाला लाइक करे जा रहा है, गॉसिप करे जा रहा है, लेट इट बी, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। शायद वो इंसान शायद उस इंसान को आप बहुत ही पसंद हो, इस वजह से वो कर रहा है। ज़्यादा मीन मत करिएगा उस बात को, ठीक है। Let's see, we have Archangel Haniel. Seek soul satisfaction, fan a flame of inner peace. इनर हैप्पीनेस, सॉरी, इनर पीस भी। मे बी आप में से कुछ लोग शांति ढूंढ रहे हो अपने अंदर, जैसे आपके अंदर शांति की कमी, आप शांति ढूंढ रहे हो, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग सोल सेटिस्फेक्शन मांग रहे हो कि लाइक मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मैं सेटिस्फाई नहीं है, तो सोल सेटिस्फेक्शन आप मांग रहे हो। लेकिन एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आप आपके अंदर ढूंढो, आप जिस खुशियों को ढूंढ रहे हो वो सब आपके अंदर है, तो आपके अंदर ढूंढिए, मैनिफेस्ट करिए, चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में होंगे। ऑप्शन 2, सो या ऑप्शन 2, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो एक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने क्वान यन को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो लेट्स सी, यहाँ पे ऑप्शन 3 आप लोगों को बेसिकली आपके जीवन में कौन सा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है, इसको हम दूसरी साइड पर रख लेते हैं। लेट्स सी, टैरो की हेल्प लेंगे हम। ओके, ऑप्शन 3, आई थिंक ऑप्शन 3 कई लोगों ने चूज़ करा है। ऑप्शन 3, थैंक यू। वी हैव टेम्परेंस, ओके। तो अगर हम बात करें ऑप्शन 3, आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड इवेंट कौन सा होगा। लोग आपको पहला ही कार्ड निकलने से ना, जैसे ही आपको पहला कार्ड निकला, लिटरली मुझे अलग सी हैप्पीनेस फील हो रही है। ऑप्शन 3, एक अलग सी हैप्पीनेस, जैसे कैसे हमारी बॉडी में एक सेंसेशन सा नहीं होता जब हम कोई चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, तो वैसा ही हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, लाइक आपकी एनर्जी बहुत सही रहेगी इन दिनों, बहुत ही सही होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके जीवन में यही होगा। मे बी आप में से कुछ लोग अगर बहुत परेशान हो तो आपकी परेशानी जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा वरी नहीं करना है आपको, आप ब्लेस्ड रहोगे। यहाँ पे मे बी आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप के लिहाज से स्पेसिफिकली ये रीडिंग देख रहे हो अगर, तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, आपका रिलेशनशिप प्योरिटी से भरेगा। जब कोई रिलेशनशिप में ना प्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड लव तीनों ही होता है, देन वो हमें किस्मत से वो प्यार मिलता है, राइट। देखिए, हर रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता जिसमें हमें प्यार और बेसिकली रिस्पेक्ट मिले, प्योरिटी हो, जेन्युइन रहे सामने वाला। हर रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता, और अगर हमें कोई ऐसा रिलेशनशिप मिलता है देन वी आर ब्लेस्ड, है ना। तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। अगर आप रिलेशनशिप के लिहाज से देख रहे हो, आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑप्शन 3, डोंट वरी, ज़्यादा फिक्र मत करिए, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे एक डिवाइन लाइक कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी
जैसे डिवाइन कनेक्शन जिसको हम नहीं कहते कि मे बी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप सोलमेट हो तो यहाँ पे एक हीलिंग है, दोनों ही के लिए बहुत ही हीलिंग है। एक रास्ता है, एक न्यू बिगनिंग है, एक सपोर्ट है। यहाँ पे मे बी आपका जो पार्टनर होगा या तो फिर मे बी आपकी तरफ कोई अभी तक आया नहीं है। अगर ऑलरेडी कोई इंसान आपके जीवन में है तभी भी, अगर नहीं है तो आने वाला है आपके जीवन में। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यकीन करिए ये इंसान इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा आपकी इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा आपकी कि आप लिटरली गर्व, बेसिकली कभी कभी कहते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ हम मिलकर रिग्रेट करते हैं कि भाई इससे हमने क्यों बात कर ली। कुछ लोगों से मिलने के बाद, आज तक तो हुआ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के मिलने के बाद हमें इतना प्राउड फील होता है कि हमने इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करा है, राइट। तो यहाँ पे टेम्परेचर का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये इंसान इतना आपकी रिस्पेक्ट करेगा, इतनी रिस्पेक्ट करेगा, इतना जेन्युइन होगा, इतना केयर करने वाला होगा और बहुत ही किस्मत से आपको ये इंसान मिलेगा। तो यकीन करिए एक बहुत ही वो वाली बात होगी कि ब्लेस्ड एनर्जी, ब्लेस्ड फील करोगे। कुछ लोगों के लिए मे बी आप में से कुछ लोग टॉरस हो सकते हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हो आप में से कुछ लोग, या लेट्स सी। साइंस पे उतना ज़्यादा फोकस मत करिएगा, जस्ट मैंने बता दिया। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, में भी आप में से कुछ लोग इंतजार कर रहे हो एक शिफ्ट का अपने जीवन में। आप में से कुछ लोग में भी अपना घर शिफ्ट करने का सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए में भी आप अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रहे हो, या तो फिर में भी आप किसी के इंतज़ार में बैठे हुए हो कि ये इंसान मेरे तक प्रपोजल लेकर के आए। अगर आप इंतज़ार में बैठे हुए हो तो डेफिनेटली आपको प्रपोजल मिलेगा। और अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके जीवन में यही होगा कि ये बहुत ही आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे उस टाइम पे, और ये इंसान उसी टाइम पे आएगा आपके साथ, आपकी तरफ एक प्रपोजल लेकर के। और यहाँ पे अगर आप कुछ लोग यहाँ पे अगर करियर के लिहाज से इंतज़ार कर रहे हो तो एंजल्स कह रहे हैं इंतज़ार करने का टाइम नहीं है, स्टेप लीजिए। और कुछ लोग लव के लिहाज से देख रहे हो तो यहाँ पे मे बी आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो एंड यू आर लाइक ये इंसान कब आएगा। मे बी आप में से कुछ लोगों को किसी ने ब्लॉक कर दिया है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया एंड यू आर लाइक कि ये इंसान मुझे अनब्लॉक कब करेगा। तो यहाँ पे बहुत ही जल्द होगा, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से होगा जहाँ पे सामने वाला अपनी गलती को कबूल करेगा। अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ऑप्शन 3, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि मान लो अगर गलती सामने वाले की तरफ से हुई है ना, मान लो सामने वाले की तरफ से गलती हुई है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा है, अगर हमने भी कह दिया कि हाँ सॉरी, लाइक हमने भी गुस्से में ज़्यादा कह दिया था, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमारी बातों को कहेंगे कि हाँ भैया मैं तो वही बता रहा था, तुम्हारी गलती है, तुम मान ही नहीं रहे थे। मैं मानता हूँ 20% गलती मेरी होगी, लेकिन 80% गलती तुम्हारी है। ऐसे कई लोग होते हैं दुनिया में, और ऐसी बातें बहुत हर्ट करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। कि एक तो लाइक हम ऐसा सोच के कर रहे होते हैं कि चलो सामने वाला बहुत ही गंदा फील कर रहा है तो हम भी बोल देते कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी, ताकि उतना गंदा फील ना करे सामने वाला, और फिर सारी गलती हमारे मत्थे मर देता है। तो बहुत ही गुस्सा आता है उस बात पे, और बहुत ही गुस्सा तो खैर अलग चीज़ है, दुख बहुत लगता है। तो मे बी यहाँ पे 2 सिचुएशंस आपके जीवन में आए हैं। एक सिचुएशन तो वो जहाँ पे आप अगर किसी को बोलते थे कि सॉरी गलती मेरी भी थी, तो सामने वाला कहता था हाँ गलती तुम्हारी ही थी, आपके मत्थे गलती मर देना, एक वो था। और एक अब टाइम आएगा जहाँ पे अब आप किसी को सॉरी बोलोगे कि सॉरी शायद मेरे से भी कहीं ना कहीं गलती होगी, तो सामने वाला कहेगा नो गलती मेरी थी, कोई बात नहीं, तुम सॉरी फील मत करो, आज के बाद से मैं ऐसा नहीं करूँगा जिसकी वजह से तुम्हें सॉरी फील करना पड़े। तो ये एक बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी, लोग सुन के ही कितना ब्लेस्ड फील हो रहा है कि ऐसे लोग लिटरली नसीब वालों को मिलते हैं, राइट। ऐसे जो लोग होते हैं जो जिनकी वाइब हमसे मैच कर रही होती है, ऐसे लोग नसीब वालों को मिलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट यही होगा कि आप एक रीबर्थ के फेज से गुजरोगे। लेट्स सी, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। में भी यहाँ पे डोनेशंस करो फाइनेंशियली, तो ये तो बहुत ही अच्छा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा। मे बी फाइनेंशियली आप थोड़ा सा सफ़र कर रहे हो, तो फिर फाइनेंशियल्स आपके सही नहीं है, उतने पैसे नहीं है, वो हैप्पी मनी नहीं है जो हैप्पी मनी टिके। यहाँ पे पैसे जैसे आते हैं और वो ऐसे स्लिप हो जाते हैं आपके हाथ से, और वो पैसे कहाँ जाते हैं कुछ अंदाज़ा नहीं होता आपको। तो यहाँ पे आपके हाथ में जैसे पैसे टिकेंगे, वो टाइम आ रहा है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, खुद पैसे कमाओगे, कर्मा बैलेंस होगा आपका, डोनेशंस भी करोगे, नाम भी होगा आपका। बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है आपके जीवन में, नज़र ना लगे आपको। ऑप्शन 3 लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव हेल्प नंबर 12। तो मे भी आपके जीवन में हेल्प आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग अगर सफ़र कर रहे हो कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी काइंड ऑफ चीज़ से, तो यहाँ पे आपकी तरफ एक हेल्प आ रही है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपने उम्मीद खो दी तो यहाँ पे उम्मीद रखिए, यहाँ पे आपकी तरफ बहुत ही फास्ट एक हेल्प आ रही है, राइट। क्योंकि आपकी पुकार लेट सुनी गई है, डिवाइन ने आपकी पुकार लेट सुनी है, इस वजह से थोड़ा सा लेट आपकी तरफ हेल्प भेजा जा रहा है, लेकिन हेल्प आ ज़रूर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। देन वी हैव ऑनेस्टी नंबर 13। में भी यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऑनेस्ट बहुत हो। देखिए यहाँ पे कर्मा की भी बात हो रही थी ना, क्योंकि मे बी आपने पास्ट में लाइक लोगों को बहुत अपनी तरफ से प्यार दिया है, लेकिन लोग ठहरे बेशरम, उन लोगों ने जैसे आपको धोखा ही दिया, आपने फिर मौका दिया, फिर उसने धोखा दिया, फिर मौका दिया, फिर धोखा दिया, और ये चलता ही रहा। ऑप्शन 3 आपके जीवन में कि आप मौका देते गए और लोग धोखा देते गए आपको। तो यहाँ पे अब वैसा नहीं होगा, अब कोई आपको धोखा नहीं देगा।
क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बदल गई हैं और बदल रही हैं। आप क्योंकि ऑनेस्ट रहे हो हमेशा से, क्योंकि आपने कभी भी आपके अंदर आपके दिल में कभी चोर नहीं था, इस वजह से अब आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो बिल्कुल आपके जैसा सिमिलर होंगे, आपके जैसा प्यार, आपके जैसा केयर करेंगे। ठीक है, लेट्स सी आर्क एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं विद आर्क एंजल यूरियल। तो यहाँ पे मे भी आपके जीवन में पीस आ रहा है, हार्मनी आ रही है, आपको बोला जा रहा है अपने पावर में आइए, तभी आप सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे और मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। विद आर्क एंजल चैरिटी, यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल है। डेफिनेटली चैरिटी करने वाले हो बहुत ज़्यादा, लाइक मे बी आप कुछ चैरिटी या तो फिर करते हो, अगर नहीं करते हो तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट यही होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें दान पुण्य करोगे और जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा वो फल भी मिलेगा, है ना। दान पुण्य का अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा कि जहाँ पे मैं दान पुण्य कर रहा हूँ वो जगह भी बहुत अच्छी है, ब्लेसिंग्स भी मुझे बहुत सारी मिल रही है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है खुले दिल से करिए, किसी की हेल्प कर रहे हो खुले दिल से करिए। खुले दिल से मतलब ये कि अगर आप समर्थ हो उस काम को, तो उस इंसान की हेल्प करने के लिए तभी आप करें। समर्थ नहीं हो, बेफिजूल में अगर आप किसी को होप दोगे ना तो वो चीज़ फिर सामने वाले को भी हर्ट करेगा, आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मैंने गलत करा। तो उतना ही हेल्प करो जितना आप कर सकती हो, लेकिन करो ज़रूर। यहाँ पे आर्क एंजल चैरिटी का मैसेज यही आपको, मतलब आर्क एंजल चैरिटी आपको यही बता रहे हैं, जितना हेल्प करोगे उतना ज़्यादा आपकी तरफ भी अबंडेंस आएगी। ठीक है, सो यहाँ ऑप्शन 3 यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।